দিল্লির সীমান্তে মাসখানেক ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের আবহে উত্তপ্ত রাজধানীর রাজনীতি। আর ঠিক এই সময়ই 25শে ডিসেম্বর অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে 9 কোটি কৃষককে কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে মোট 18,000 কোটি টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে নতুন কৃষি আইন নিয়ে সাধারণ কৃষকদের ভুল বোঝানোর জন্য বিরোধীদের এক হাত নিলেন। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। মোদির অভিযোগ, কৃষক আন্দোলনের প্রথম দিকে দাবি ছিল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যাতে নিশ্চিত করা হয়, কিন্তু পরের দিকে সেই আন্দোলনের ওপর যখন রাজনীতির লোকেরা চড়ে বসলেন, তখন টোল প্লাজা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি উঠল। एग्रीमेंट फार्मिंग की बात ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी है। वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। নতুন আইন যে আদতে কৃষকদের ভালোর জন্যই, সে কথা আগেও বলেছেন মোদী, এদিনও বললেন। সেই সঙ্গে তার সংযোজন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে অহেতুক ভয় দেখানো হচ্ছে কৃষকদের। তার সরকার ক্ষমতায় এসে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনে এই সহায়ক মূল্য আগের চেয়ে আরও বাড়িয়েছে। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे। নতুন আইনে চুক্তি চাষ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বলা হচ্ছে তাতে করে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। এদিন খুব সুনির্দিষ্টভাবে তারও জবাব দিয়েছেন মোদী। जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे, गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है।
अब गांव में किसानों को उनके मकान का, जमीन का नक्शा और कानूनी दस्तावेज दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से स्वामित्व योजना के बाद अब गांव के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। সব মিলিয়ে মোদি এদিন এক হাত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে। তার অভিযোগ, সংকীর্ণ রাজনীতির কারণেই রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষককে কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধে থেকে বঞ্চিত করছে তৃণমূল সরকার। সেই সঙ্গে বামেদেরও এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে কৃষক সম্মান নিধি নিয়ে টু শব্দটি না করে তারা দিল্লিতে গিয়ে পাঞ্জাবের কৃষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।